Hey guys, welcome to my channel. This is Shamanur and you're watching Sam Grow English. आज की इस वीडियो में जानेंगे कंडीशनल सेंटेंस। सो गाइस, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के ऑल ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो जानिए कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है। यानी एक सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं। पहला सेंटेंस हमारा कंडीशन होता है और जो दूसरा सेंटेंस होता है, सेकंड जो क्लॉज होता है वो उस कंडीशन का रिजल्ट होता है। तो इसे कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। यानी पहला क्लॉज हमारा कंडीशन का होगा और जो सेकंड क्लॉज होगा उस कंडीशन का रिजल्ट होगा। तो कंडीशन 4 टाइप्स के होते हैं: कंडीशनल 0, कंडीशनल 1, कंडीशनल 2 एंड कंडीशनल 3। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कंडीशनल 0 के बारे में। कंडीशनल सेंटेंस 0 में क्या होता है। देखिए, कंडीशनल 0 वो सेंटेंस है कि जो कंडीशन होगी उस कंडीशन का रिजल्ट जनरली ट्रू होगा। यानी कि आपको पहले से पता होगा कि अगर ये काम किया जाएगा तो इसका रिजल्ट ये ऐसा निकलेगा। तो ये हमारा कंडीशनल 0 है, यानी कि उसका जो रिजल्ट होगा, जो फैक्ट होगा, वो जनरली ट्रू होगा। यानी अगर ये हो तो ये होता है, मतलब आपको रिजल्ट उसका पहले से पता होगा। ये यूनिवर्सल ट्रू है, जनरली ट्रू है। तो देखिए, भले ही सेंटेंस देखने में फ्यूचर टेंस का लगे, लेकिन यहाँ से जो हम लोग सेंटेंस बनाएंगे वो फ्यूचर टेंस लगेगा, पर हम लोग का जो दोनों सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा। यानी पहला क्लाउज होगा वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा और जो सेकंड क्लाउज होगा वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा। भले ही उसमें गा गे गी यानी फ्यूचर टेंस की सेंटेंस दिखाई दे, लेकिन आपको फ्यूचर टेंस का दिखाई दे, लेकिन आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बनाना है। तो जैसे देखिए एग्जांपल, अगर आप खाना खाते हो तो पेट भरता है। ये तो इस कंडीशन का रिजल्ट तो आपको पता है कि अगर खाना खाएंगे तो पेट भरेगा। तो ये क्या है, ये कंडीशनल 0 है। जिस कंडीशन की रिजल्ट ट्रू हो, यानी उसका रिजल्ट हमको पहले से पता हो, वो हमारा कंडीशनल 0 हो। तो इफ यू ईट फूड इट फिल स्टमक, ये हो गया। यानी कि जिस कंडीशन का रिजल्ट आपको पहले से पता हो कि इस कंडीशन का रिजल्ट ऐसे, मगर अगर ऐसे काम किया जाएगा तो रिजल्ट इसका यह निकलेगा, यानी जनरली ट्रू होगा। तो कंडीशनल 0 हो। अगर आप मेहनत करो तो सफल होगे, तो दिस इज राइट कि अगर मेहनत करोगे तो सफल होगे। देखिए, मैंने क्या कहा था, भले ही फ्यूचर टेंस आपको दिखाई दे या सुना समझ में आए, लेकिन हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो से प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा, दोनों ही क्लॉज। कंडीशनल सेंटेंस 0 में यही है। तो देखिए, अगर आप मेहनत करो तो सफल होगे। इफ यू वर्क हार्ड यू सक्सेड, इफ यू वर्क हार्ड यू सक्सेड। अगर वो योगा करेगा तो तंदुरुस्त होगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। तो ये भी क्या है, ये भी इट इज ट्रू, यानी कि जनरली ट्रू है कि अगर योगा किया जाएगा तो तंदुरुस्त होगा। तो ये भी हमारा क्या है, कंडीशन 0। यानी कि जिस कंडीशन का रिजल्ट पहले से पता हो वो हमारा क्या कहलाता है, कंडीशनल 0 कहलाता है। इफ यू डज एक्सरसाइज ही कीप फिट। अगर मैं पानी पीता हूं तो प्यास बुझती है, अगर पानी पीता हूं तो प्यास बुझती है। तो इसका भी फैक्ट क्या है, ट्रू है। तो इफ आई सिप द वाटर आई क्वेंच माई थर्स्ट। तो ध्यान दीजिएगा, जिस कंडीशन का रिजल्ट आपको पहले से पता हो तो वो हमारा कंडीशन 0 होगा। और कंडीशन 0 में दोनों ही क्लाउज हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाए जाते हैं। फर्स्ट क्लाउज एंड सेकंड क्लाउज दोनों ही प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेंगे। तो नेक्स्ट देखिए कंडीशनल सेंटेंस टाइप 0, यानी 1 का देखिए, इसमें क्या है, इसमें भी यही है पॉसिबल कंडीशन। यानी जो कंडीशन होगी वो पॉसिबल होगा, यानी उस काम को जैसा आप करोगे उसका रिजल्ट उसी तरह से होगा। यानी आपके काम पर डिपेंड होगा कि उसका रिजल्ट क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, इसका जो सेंटेंस बनता है, तो इसमें भी यही है कि आपका फ्यूचर टेंस भले ही दिखाई दे, लेकिन आपका पहला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा एंड सेकंड जो सेंटेंस बनेगा उसमें आप विल का भी यूज कर सकते हैं, मे का भी यूज कर सकते हैं, माइट का एंड कुड का। वो आपके डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। तो देखिए, अगर तुम स्कूल जाओगे तो ज्ञान पाओगे। तो ये क्या है, अगर जब स्कूल जाएंगे तभी ज्ञान पाओगे। देखिए, टाइप 0 और टाइप 1 तो इजी है, बहुत ही आसान है। बस इसमें ये समझना होता है कि आपका रूल क्या है। यानी अगर आपके प्रेजेंट सिंपल पहला क्लाउज प्रेजेंट सिंपल टेंस में है एंड सेकंड क्लाउज विल, मे, माइट, कुड, आप इन चारों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, तो वो टाइप 1 कहलाएगा। तो देखिए,
ये दोनों ही टाइप 0 एंड टाइप 1, ये दोनों ही कंडीशन बहुत इजी होते हैं। अगर तुम स्कूल जाओगे तो ज्ञान पाओगे। इफ यू गो टू स्कूल, देखा आपने, इफ यू गो टू स्कूल, ये हमारा क्या बना, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बन गया। और नेक्स्ट क्या है, तो ज्ञान पाओगे, तो यू विल गेट नॉलेज, यू विल गेट नॉलेज। तो इफ यू गो टू स्कूल यू विल गेट नॉलेज। नेक्स्ट है, अगर वो अच्छा खेलेगा तो जीत सकता है। तो देखिए यहाँ पे सकता है आया, तो उसी के अकॉर्डिंग आप सेकंड जो क्लाउज है बना सकते हैं। लेकिन पहला क्लाउज आपका चाहे जो भी हो, फ्यूचर हो, लेकिन जो बनेगा वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा। इफ ही प्लेज, इफ ही प्लेज गुड, तो आपने देखा प्लेज यानी कि सिंगुलर है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या आई एस को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्लेज हो गया, तो ही प्लेज गुड, इफ ही प्लेज गुड। ये हमारा फर्स्ट क्लाउज है जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बना। सेकंड क्लाउज का है, ही कुड द विनर, वो जीत सकता है। तो इसमें से आपने जो आपको बेस्ट लगा, क्या लगेगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उसे आप लगा सकते हैं, ही कुड द विनर। नेक्स्ट है हमारा, अगर तुम हवाई जहाज से जाओ तो जल्दी पहुंच सकते हो। तो ये भी क्या है, अगर आप ऐसी कंडीशन करोगे तो वो रिजल्ट आपका पॉसिबल है, यानी जैसे पॉसिबल आपकी कंडीशन पर है। इफ यू गो टू फ्रॉम एयरपोर्ट एरोप्लेन, इफ यू गो टू फ्रॉम एरोप्लेन यू मे रीच अर्ली, यू मे रीच अर्ली। तो ये भी हमारा क्या है, देखा आपने, सेकंड यहाँ पर मे का यूज किया। पहला क्लाउज हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में बन गया, सेकंड क्लाउज में मैंने मे का यूज, आप विल, मे, माइट, कुड किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, अगर तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे। इफ यू गो टू आगरा यू विल सी ताजमहल। तो ये भी क्या है हमारा, तो ये टाइप 0 है। तो ध्यान दीजिएगा, जो कंडीशन का रिजल्ट, यानी आप कोई काम करते हो और उस काम के करने पर वो रिजल्ट उसी तरीके से निकलता है, तो वो हमारा टाइप 0 है। बट डिफरेंट इसमें क्या है, दोनों में टाइप 0 टाइप 1 में डिफरेंट क्या है कि टाइप 0 में हमारे दोनों ही क्लाउज हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनते हैं। बट टाइप 1 में क्या होता है, पहला क्लाउज हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनता है एंड सेकंड क्लाउज हमारा विल, में, माइट, यानी कि विल का यूज कर सकते हैं, मे का यूज कर सकते हैं, माइट एंड कुड का यूज कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसको समझना पड़ता है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो टाइप 2 होता है, उसमें क्या होता है पहले ये जानिए। टाइप 2 कंडीशन वो होते हैं, दिखने में भले ही आपको पास्ट के लगते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में पास्ट से कोई लेना देना नहीं, यानी जो काम किया गया है उससे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। पास्ट में हुआ है, वो पास्ट में हुआ है कि नहीं हुआ है उससे मतलब नहीं ना, पास्ट में आपने किया है कि नहीं किया है वो मतलब नहीं है। ये सिर्फ आप प्रेजेंट में, ये सेंटेंस देखने में लगता है कि पास्ट का है, लेकिन पास्ट नहीं, आप प्रेजेंट में होकर किसी चीज को बता रहे हैं। एग्जाम, तो इसका भी क्या है, जो पहला सेंटेंस बनेगा, पहला क्लाउज पास्ट सिंपल में बनेगा, बट जो सेकंड क्लाउज बनेगा वुड या कुड का आप यूज कर सकते हैं। और इसकी क्या बात है, सेकेंड क्लाउज में दो स्टेट होते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग एंड स्टेट ऑफ पोजीशन एंड स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ बीइंग होने का सेंस करते हैं, यानी कि कोई टीचर, डॉक्टर, वकील, अच्छा, गोरा, काला, यानी कोई भी चीज होने का हो तो हमारा स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेट ऑफ पोजीशन क्या होता है, किसी चीज पर अधिकार दिखाने को ही तो पोजीशन बोलते हैं। स्टेट ऑफ एक्शन यानी कि वो उस कंडीशन में कोई एक्शन हो रहा है तो वो हमारा क्या है, स्टेट ऑफ एक्शन होगा। तो आइए देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्लाउज पास्ट सिंपल में बनेगा और सेकंड क्लाउज हमारा वुड या कुड में बनेगा। एग्जांपल देखिए, अगर इस कमरे में भूत प्रकट हो जाए, अगर इस कमरे में भूत प्रकट हो जाए तो सब भाग जाए। तो ये क्या है, ये क्या है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है ना, इम्पॉसिबल है। क्या है, अगर इस कमरे में भूत प्रकट हो जाए तो सब भाग जाए, तो ये क्या है, हुआ नहीं है ना, पास्ट में हुआ नहीं है ये काम। तो if a ghost appear in this room all would flee away। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं पंछी होता, क्या मैं पंछी था, पंछी हूं, नहीं हूं ना, बस होता। इसमें ये दिखाया है कि आप वो काम पास्ट में नहीं हुआ है, बस वो आप करने की कल्पना कर रहे हैं, हिपोथेटिकल कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। मान ये सिर्फ समझ लीजिए, कंडीशनल 2 आपका इमेजिन है, कल्पना करते हो काश में ये होता, लेकिन आप है नहीं, तो वो टाइप 2 होता है, जिसमें आप पास्ट में हो नहीं फिर भी उसकी कल्पना कर रहे हैं, तो ये हमारा टाइप 0 है। जैसे अगर मैं पंछी होता तो आसमान की सैर करता, तो लेकिन है नहीं ना,
फर्स्ट वाले में क्या है, अगर इस कमरे में है नहीं ना भूत, ना आया है ना है, बस ये कल्पना किया जा रहा है। और जो कल्पना अगर वो बाय चांस हो भी जाती है तो लोग, उसका रिजल्ट तो यही निकलेगा ना, लोग भाग जाएंगे। उसी तरीके सेकंड का, अगर मैं पंछी होता तो आसमान की सैर कर पाता। तो ये भी क्या है, एक हाइपोथेटिकली है कंडीशन। और क्या है हाइपोथेटिकल, यानी कि एक सोच है, इमेजिन है, कल्पना है, ऐसा हुआ नहीं है। आई कुड वॉक टू स्काई। तो नेक्स्ट क्या है, अगर मैं राजा होता तो तुम्हें अपनी रानी बना पाता। देखिए यहाँ पे होता का सेंस आया है ना, अगर मैं राजा होता तो आसमान की, सॉरी, अगर मैं पंछी होता तो आसमान की सैर कर पाता। तो ये भी स्टेट ऑफ बीइंग है, क्योंकि यहाँ पर होने का सेंस दिखा रहा है कि होने का स्टेट है। और सेकंड क्या है, अगर मैं राजा होता, ये भी एक होना दिखाई दे रहा है, अगर मैं राजा होता, पर राजा है नहीं, सिर्फ यहाँ पे कल्पना की जा रही है, इमेजिन की जा रही है। इमेजिनेशन जो होती है, हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन जो होती है, वो हमारा टाइप 2 है। टाइप 2 ध्यान दीजिएगा 3 तरह से होते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ एक्शन। नेक्स्ट देखिए, अगर मेरे पास कार होती तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, जब भी स्टेट ऑफ बीइंग का यूज होगा तो इफ के बाद मतलब वर्क का यूज करिएगा। हाँ मैंने ये बताया नहीं, ध्यान दीजिएगा, वर्क का यूज करेंगे। स्टेट ऑफ बीइंग में वर्क का यूज होगा और किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट को देखेगा। ये ही और शी के साथ भी वर्क का यूज होगा, यू आई के साथ भी वर्क का यूज होगा। लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि लोग को कंफ्यूजन होती है कि वर्क का यूज ही शी के साथ कैसे करें, लेकिन आपका अगर आप एग्जाम में कर रहे हैं तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। वर्क हमेशा अगर कंडीशनल सेंटेंस बना रहे हैं तो ही शी के साथ, यानी कोई भी सब्जेक्ट है, आप वर्क का ही यूज करेंगे कंडीशन स्टेट ऑफ बीइंग में। और स्टेट ऑफ एक्शन में क्या होगा, हैड का यूज होगा। जैसे अगर मेरे पास कार होती, मेरे पास कार होती, इफ आई हैड कार, अगर मेरे पास कार होती, इफ आई हैड अ कार, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, आई वुड हेल्प यू। तो देखा ये क्या है, मेरे पास कार होती, कोई चीज मेरे पास होती, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, ये एक्शन में है। इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू, यानी कि क्या, आई वुड हेल्प यू। ये हमारा क्या, स्टेट ऑफ एक्शन, सॉरी स्टेट ऑफ पोजीशन है। एक्शन हमारा फर्स्ट वाला है, जिसमें कोई काम किया जा रहा है, जिसमें किसी चीज का एक्शन हो, वो हमारा स्टेट ऑफ एक्शन होगा। स्टेट ऑफ पोजीशन क्योंकि हमारा है तो पोजीशन अगर मेरे पास होती, तो अगर मेरे पास होती तभी तो मैं, हम उस चीज की अधिकार रखते हैं, यानी पोजीशन उस चीज के जिम्मेदारी होता, अधिकार रखते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्टेट ऑफ पोजीशन। अगर मेरे पास कार होती, स्टेट ऑफ पोजीशन में ध्यान दीजिएगा हैड का यूज लगेगा, क्योंकि देखिए पोजीशन का मतलब ही क्या होता है, अधिकार दिखाना। जब कोई चीज अधिकार तो तभी होती है ना जब हमारे पास होती है, तो हैड का यूज करेंगे। और जो स्टेट ऑफ एक्शन में आप उसी तरीके से सेंटेंस बनाइएगा। और जो स्टेट ऑफ बीइंग होगा उसमें वर्क का यूज करेंगे। सब्जेक्ट का ध्यान मत दीजिएगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या कि प्लूरल है, वो सबके साथ वर्क का ही यूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कंडीशनल थ्री में क्या होता है। यानी कंडीशनल थ्री में ये, कंडीशनल थ्री वो होता है कि आपने अपने भविष्य, सॉरी पास्ट में कोई ऐसा काम किया है जिससे आप पछता रहे हैं, यानी अपनी पास्ट के काम को रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, तो वो हमारा टाइप थर्ड होगा। यानी कि पास्ट में कोई काम आपने ऐसा कर दिया है कि जैसे मान लीजिए एग्जाम में आप सपोज फेल हो गए, तो अब आप पछता रहे, काश मैं पढ़ा होता तो पास हो गया होता, काश मैं उस वक्त पढ़ा होता तो मैं पास हो गया होता। तो ये क्या कहलाएगा आपका टाइप थ्री। और ये भी क्या होता है, 3 तरह से होते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन एंड स्टेट ऑफ एक्शन। तो इसका सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, पहला जो बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखा टाइप 2 में हमारा पहला सेंटेंस बना था पास्ट सिंपल टेंस में, लेकिन टाइप 3 में हमारा सेंटेंस बनेगा, पहला जो फर्स्ट क्लाउज होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और जो सेकंड क्लाउज होगा वुड हैव या फिर कुड हैव के साथ होगा। ये ध्यान दीजिएगा, वुड हैव या फिर कुड हैव के साथ होगा। देखिए पहला सेंटेंस हमारा क्या है, स्टेट ऑफ एक्शन। जैसे अगर उसने कठिन परिश्रम की होती तो वो सफल हो चुका होता, अगर उसने कठिन परिश्रम की होती तो वो सफल हो चुका होता। ये भी क्या है, एक्शन, यानी किसी काम को करने में अगर आपको मूवमेंट करना पड़ रहा है तो वो तो एक्शन कहलाएगा। तो इफ ही हैड वर्कड हार्ड,
देखिए हैड का यूज किया गया। देखिए पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड का यूज करते हैं, उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का तो यही रूल है ना, हैड का यूज करिए और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करिए। तो ये हमारा कंडीशनल 3 हो गया। तो इफ ही हैड वर्क हार्ड ही वुड हैव सक्सेस। तो आपने देखा वुड हैव का यूज है। आप वुड हैव का भी यूज कर सकते हैं एंड कुड हैव का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ये क्या है, स्टेट ऑफ पोजीशन। मेरे पास पिछले हफ्ते पैसे होते। पोजीशन क्या होता है, अधिकार होता है। तो अधिकार तो तभी होता है ना जो जब कोई चीज हमारे पास होती है। तो मेरे पास पिछले हफ्ते पैसे होते तो मैं उसकी मदद करता। तो अगर मेरे पास ये क्या है, पछता रहे हैं, अब आपके पास पैसे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब आपको मदद करना था तो उस वक्त आपके पास पैसे नहीं थे। तो ये क्या रिग्रेट ही तो कर रहे हैं ना, काश मैं मेरे पास उस वक्त पैसे होते तो मैं उसकी मदद करता। तो ध्यान दीजिएगा जब आप पास्ट की किसी बात को पछता रहे हैं तो वो हमारा टाइप 3 होगा। तो इसमें क्या यूज करेंगे, देखिए इफ हैड तो ध्यान दीजिएगा हैड का यूज करेंगे। स्टेट ऑफ पोजीशन में हैड का यूज 2 बार किया जाता है। हैड इफ आई हैड लोगों को अच्छा नहीं लगता है ना कि एक बार हैड का यूज कर देते हैं और सेकंड में यूज नहीं करते, लेकिन स्टेट ऑफ पोजीशन का यही रूल है कि 2 बार आप हैड का यूज करेंगे। इफ आई हैड मनी लास्ट वीक, मेरे पास पिछले हफ्ते पैसे होते, आई वुड हैव हेल्प हिम। जब भी आप हैड का यूज करेंगे तो आप वुड हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो इफ आई हैड मनी लास्ट वीक आई वुड हैव हेल्प हिम। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर मैं स्वस्थ होता तो पार्टी में शामिल होता। अगर मैं स्वस्थ होता तो पार्टी में शामिल होता। इफ आई, तो इसमें देखिए क्या है, ये क्या स्टेट ऑफ बीन। स्टेट ऑफ बीन में हैड के साथ आप बीन का यूज करेंगे। इफ आई हैड बीन हेल्दी आई वुड हैव अटेंडेड इन द पार्टी। टाइप 3 में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा जो सेकेंड होगा। वुड हैव के साथ कर रहे हैं या फिर कुड हैव के साथ कर रहे हैं, आप उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे, वो जो भी स्टेट का हो, आपको उससे नहीं। लेकिन टाइप 3 है यानी कि रिग्रेट की बात है तो सेकेंड क्लॉज हमेशा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो देखिए अगर मैं स्वस्थ होता तो पार्टी में शामिल होता। इफ आई हैड बीन हेल्दी I would have attended in the party। स्टेट ऑफ बीन है, ये क्या है स्टेट ऑफ बीन। ध्यान दीजिएगा स्टेट ऑफ बीन में हमेशा हैड बीन का यूज करेंगे, स्टेट ऑफ पोजीशन में हैड का यूज करेंगे, स्टेट ऑफ एक्शन में ओनली हैड का यूज करेंगे। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के ऑल ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।